रेसिंग शुरू हुआ। खरगोश एकदम पहले ही रेडी, क्योंकि उसको पता है और एकदम पहले से उसको एक कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट था। तो उसको बस वो मतलब कि रेडी है, ऐसे ऐसे करके कर रही है। तो भैया आप रेडी हो? तो कछुए भैया ने यस आई एम रेडी। अब क्या करें? जैसे सीटी बजी, खरगोश तो बिना देखे पीछे स्पीड, इतना आगे दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है। एक जगह रुक के फिर देखा तो कछुए भैया को ऐसे करके दिखा, ऐसे ऐसे करके। दूर दूर तक भी कछुए भैया नहीं दिखाई दे रहे। कुछ कछुए भैया का जो थोड़ा सा ऐसा सिर भी नहीं, सिर तो क्या उसका नाक भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने सोचा अभी ये भैया आते आते तो रात हो जाएगी। हाँ मैं एक काम करती हूँ भाई, मैंने बहुत लंबा सफर तय कर लिया, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो कछुए तो वहां पे नहीं पहुंचा था अभी तक, लेकिन खरगोश ने क्या किया कि सोचा कि ये भैया तो अब आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं अब क्या करूंगी, आराम से उस पेड़ की, और उस पेड़ के नीचे इतना अच्छा हवा आ रहा था ना, तो कोई भी मन करेगा उस हवा को देख के कि मैं भी वहां पे सो जाऊं। तो वहां पे जाके कछुए तो आराम से जाके वहां पे लेट गई। सिर्फ लेटी नहीं, वो इतना गहरी नींद में चली गई, इतना गहरी नींद में चली गई कि उसको कुछ पता ही नहीं चला। और कछुए भैया धीरे 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 करके उस पेड़ तक पहुंच गया और ऐसे मुड़ के देखा, अरे ये क्या, ये खरगोश रानी तो सो रही है। तो चलो अब क्या करें, आप तो कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कछुए भैया आराम से चलते रहे। उनका रफ्तार ना तो कम था ना तो ज्यादा था, जैसे पहले से उसने शुरुआत किया था वैसे ही चलते बस थोड़ी सी दूरी बाकी थी। और उस रेसिंग वाली लाइन को कछुए भैया ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। और जीत हुआ किसका? कछुए भैया का। जैसे ही कछुए भैया उस लाइन से पार हो गया, वैसे ही खरगोश रानी की आंखें खुली और देख के वो दंग रह गई। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन था, वो जो रेसिंग वाला लाइन था, उस लाइन को क्रॉस करके कछुए भैया वहां पे बैठे खड़े देख रहे। तो वो बस निराश हो गई और हार के बैठ के सोचा कि क्योंकि उसको एक घमंड था कि वो कभी किसी से, कोई उसे नहीं हरा पाएगा, और खास कर तो कछुआ भैया कभी भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन उसका उस दिन वो घमंड टूट गया। यानी कि दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें जब भी कोई हम काम स्टार्ट करते हैं ना, कुछ नया काम, तो उसको क्या करना चाहिए, एक शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन वो जोश और जुनून जो स्टार्टिंग में होता है, शुरुआती में होता है, वो अंतिम तक कछुए भैया के जैसे होना चाहिए। आराम से चलो, लेकिन चलते रहो। और दूसरा, कभी भी हमें कोई भी बात को लेके एक गुरूर नहीं होना चाहिए, एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मतलब अपने में घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस घमंड को कोई ना कोई हमेशा कैसे ना कैसे उस घमंड को तोड़ देगा। वो घमंड इंसान का हमेशा उसी को ही तोड़ देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आया हो। मैं फिर से आती हूँ नेक्स्ट कहानी लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।